शांति। आज 27 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बच्चों को समझाई है कि बच्चे अब देह अभिमान को मिटाना है। और मिटाएंगे कैसे? तो बाबा कहे उसके लिए देही अभिमानी बनना पड़े। अभ्यास करो आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का, क्योंकि सतयुग के अंदर भी देही अभिमानी स्थिति देवताओं की होती है। ज्ञान नहीं है, इसीलिए देह भान जरूर रहता है कि हम शरीरधारी है, परंतु देह अभिमान नहीं रहता है। ये संगम पर ही निराकार बाप आकर के बच्चों को देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनना सिखाते हैं। बाबा कहते ऐसी कोई यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं है जहां पढ़ाने वाला भी आत्म अभिमानी हो और पढ़ने वाले भी आत्म अभिमानी हो। ये एक ही यूनिवर्सिटी है जहां बाप हमें रूहानी ज्ञान दे करके कैसे आत्मनिश्चय करके आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है वह सिखाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसीलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे मूंझो मत। बाबा कहते बच्चे मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है, मुख्य बात है याद की। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसीलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता है कि आत्म अभिमानी होकर बैठो। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते हैं कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही बात समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर, कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। निराकार बाप ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। हाँ, जो महिमा है तो वो महिमा प्रैक्टिकल कर्म में आई है, तभी तो वो टाइटल मिला है। वह है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूं, नॉलेजफुल हूं। मुझे अपना शरीर नहीं है। यह सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। जैसे जैसे नॉलेज को समझते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, तो बाबा के धारण करने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं
जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार, वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। इस दुनिया में सब मनुष्य है ही देह अभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। हमने ये चोला धारण किया है और जब चोला पुराना होता है तो चोला छोड़ना है, इतना देह भान तो रहता है ना। यह ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। यह तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की। स्थापना किस चीज की? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। और फिर पुरानी दुनिया, हेल, नर्क का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए। बाबा आते हैं, बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। ज्योतिष लोग आदि बताते हैं कि जो स्टार्स महाभारत के समय थे वही आकर फिर से मिले हैं। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत का उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। बाबा सिखाते भी है, हर एक बात लिखो तो कैसे लिखनी है। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य की बुद्धि को तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती है पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को भी जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, बाबा कहते अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि अब 84 जन्म का नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके। नहीं तो इतने जब तब तीर्थ आदि क्यों करते हैं? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया,
बाप ने समझाया है, वापस कोई भी जाता नहीं है। सब एक्टर्स यहाँ ही है। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद है। मनुष्य को पता नहीं है बौद्धी क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई है वह सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी है ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये ज्ञान कैसा है? राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते हैं, क्रिएटर बाप है। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, उसका पाठ स्थापना का है ही नहीं। श्री कृष्ण कहो वही विष्णु है, तो विष्णु का पाठ तो पालना का है। तो फिर गीता है स्थापना के लिए, नई सृष्टि की सर्जना के लिए, अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना के लिए। तो श्री कृष्ण का ये पाठ ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम्हें समझाना है, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूं। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही है कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। पतित पावन आओ तो पतित हो गए हैं तो भगवान को पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना पड़े। बाप ही आकर श्री कृष्ण पुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात कि नई सृष्टि का पहला पत्ता श्री कृष्ण है। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं। सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे, अंजाम करते हैं। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही है, फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। चोरी करते हैं फिर पकड़े जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर चोरी करते फिर पकड़े जाते, तो जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते हैं फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसीलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है यह है रावण राज्य। वहां तो यह बातें होती ही नहीं, वह है ही राम राज्य। वहां न गर्भ जेल है और न वहां वह जेल होती है। न गर्भ जेल है न वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। उत्थान और पतन विशेष भारत का मुख्य पार्ट है। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए कि कितना समय अलग रहे। बहुकाल माना कितना समय, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुकाल से अलग रही है,
पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है पाठ बजाने। अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं, उन्हों के चित्र निशानियां रहती है। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है, तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म हो तो हेवन बनता है, तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुण वाला देवता बनना पड़े। यह भी गायन है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। फिर मूत पलिती मनुष्य है ना। भगवान वाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है। बाबा अंतिम समय का वर्णन कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को मानसिक रूप से पहले से तैयारी करा रहे हैं कि विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं है, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। यह तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। यह है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल, एकदम मैली दुनिया है, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं बहिश्त में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना, फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं, ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं? आगे कब आए हो? कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो उच्च पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। ये श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। नरक के गोले को लात मार रहा है और हाथ में स्वर्ग का गोला है, तो बाबा कहे 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है। क्या क्लियर दिखाया है? स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े।
इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को भूलना, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे, बुद्धि योग बल से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना, अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो। बाबा भी वहां रहते हैं, हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती है, अच्छा घर तो याद पड़ता है ना, वह है शांति धाम, वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते अभी फिर आया हूं तुम्हें देने। बाबा कहते अभी मैं फिर आया हूं तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, और फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान समझने में कोई विघ्न नहीं, याद करने में ही विघ्न पड़ते हैं, तो इसी में ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो महावीर भी बनना है, महारथी भी बनना है, महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे, जो बल कितना भी तूफान आए, माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था, जब ट्रांसफर होना होता है। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होता है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं। दुनिया में मनुष्य किसी का खून कर देता, फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसीलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरी पॉइंट, अर्थ सहित अपने को आत्म बिंदु समझ
बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसीलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग लग नहीं सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा बन ही नहीं सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। अच्छा, ओम शांति।